दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां भूकंप आने की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन उसी जगह पर एक बिल्डिंग बिल्कुल सेफ खड़ी रहती है और वहां पर अभी भी लोग रह सकते हैं। मगर इसी वजह से कुछ लोग जिनके घर भूकंप में तबाह हो गए होते हैं, वो वहां रह रहे लोगों की जान लेने पर उतर आते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं और इस सिचुएशन को बची हुई जगह पर रहने वाले लोग आखिर किस तरह हैंडल करेंगे? क्या वो सभी लोग एक साथ मिलकर रह पाएंगे या फिर सभी लोग इस लड़ाई में मारे जाएंगे? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोरिया के सभी लोग अब छोटे छोटे घरों की बजाय बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाकर उसमें रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से अब पूरे देश में काफी ज्यादा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं और सभी लोग उसके अंदर रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक भूकंप उन सभी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को तबाह कर देता है और इस वजह से पूरा शहर तबाह हो जाता है। फिर अगले सीन में हम मिनसंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि सिविल सर्विस में काम करता है। यहीं उसके साथ उसकी वाइफ म्योंगवा भी होती है जो कि एक नर्स होती है। अब मिनसंग जब नींद से जागता है तो वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है, जहां उसे दिखाई देता है कि भूकंप आने से सभी के सभी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तबाह हो चुके हैं और बस वहां एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बचा है जिसके अंदर मिनसंग रहता है। अब मिनसंग अपनी बिल्डिंग से नीचे जाता है तो वो देखता है कि इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग मदद बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आ पाती। अब इसके बाद मिनसंग कुछ पानी की बोतल्स को लेकर अपने रूम में आ जाता है। यहाँ उसकी वाइफ म्योंगवा घर में खाने पीने की चीजों को संभाल कर रख रही होती है ताकि ये दोनों लंबे समय तक उनका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यही म्योंगवा मिनसंग को बताती है कि हमारे पास बस एक हफ्ते का ही राशन बचा हुआ है। वो मिनसंग से कहती है कि हमें कहीं और चलकर रहना चाहिए, पर मिनसंग म्योंगवा को यहाँ से जाने से मना कर देता है और कहता है कि हमें बचाने के लिए जल्दी ही यहाँ पर कोई टीम आ जाएगी, इसीलिए हमें यहाँ पर रहकर उनका इंतजार करना होगा। म्योंगवा मिनसंग की बात मान जाती है। यही हम बाहर के मौसम को देखते हैं जो कि अब काफी ठंडा होने लगा था और दूसरे अपार्टमेंट में रहने वाले लोग जिनकी बिल्डिंग्स भूकंप में तबाह हो गईं, वो मिनसंग के अपार्टमेंट में रहने आने लगते हैं। यही एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को मिनसंग के रूम के पास लेकर आती है और मिनसंग से कहती है कि हमें आज रात यहाँ पर रहने दीजिए। मिनसंग उन्हें रहने से मना करता है, मगर तभी यहाँ पर म्योंगवा आती है और जब वो उस छोटे बच्चे को देखती है तो उसे उस पर तरस आ जाता है और इसीलिए म्योंगवा उन दोनों को अंदर बुला लेती है और उन्हें अपने साथ रहने के लिए एक रूम दे देती है। फिर अगले दिन मिनसंग जब अपनी बिल्डिंग से नीचे जाता है तो यहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो कि खाना बेच रहा होता है, लेकिन वो पैसों की बजाय कीमती चीजों के बदले में खाना देता है। मिनसंग उस आदमी को अपनी घड़ी देता है और कुछ खाने का सामान खरीद लेता है, जिसके बाद मिनसंग उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। तभी उसे कुछ आउटसाइडर्स यानी कि बाहर के लोग दिखते हैं जो कि कुछ अपार्टमेंट में रह रहे लोगों से उनका रूम छीन रहे होते हैं और उन्हें बाहर निकाल रहे होते हैं। इसी भीड़ भाड़ में जब धक्का लगता है तो मिनसंग का खाना नीचे गिर जाता है। जैसे तैसे मिनसंग उस खाने को उठाता है और अपनी वाइफ के पास आता है। मिनसंग उसे बेडरूम में ले जाकर उसे वो खाने के लिए देता है, लेकिन म्योंगवा कहती है कि हमें ये खाना उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे के साथ भी बांटना चाहिए। पर मिनसंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास इतना खाना नहीं है जो हम दूसरे लोगों को भी खिला सकें। लेकिन तभी वो बच्चा और उसकी मॉम यहाँ पर आ जाते हैं और जब मिनसंग उस बच्चे को देखता है तो उसे भी उस बच्चे पर तरस आ जाता है और मिनसंग उस बच्चे को खाना दे देता है। अब कुछ दिनों बाद बाहर और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। साथ ही इस अपार्टमेंट में आउटसाइडर्स के आने से कुछ लोगों को परेशानी होने लगी थी। फिर एक दिन अपार्टमेंट के एक रूम में आग भी लग जाती है। ये देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। तभी अपार्टमेंट में रहने वाला एक आदमी यंग तक आता है और मिनसंग के साथ मिलकर किसी तरह उस आग को बुझा देता है। ये देखकर सभी अपार्टमेंट के लोग मिनसंग और यंग तक को थैंक्स बोलते हैं और फिर इस अपार्टमेंट के सभी रेजिडेंट यानी कि इस अपार्टमेंट में पहले से रहने वाले लोग एक मीटिंग करते हैं। ये लोग अब सोचते हैं कि हम बाहर से आ रहे लोगों का अब क्या करें। यहाँ बैठे सभी लोगों की बाहर से आ रहे लोगों के बारे में अलग अलग राय होती है, जिस वजह से इनमें आपस में ही बहस होने लगती है। तभी एक लेडी इन सबको शांत कराती है और फिर ये सब फैसला करते हैं कि इन्हें सबसे पहले अपना एक लीडर चुनना चाहिए जो कि हर मुश्किल का सामना कर सके और हमारे बीच लड़ाइयों को भी रुकवा सके। इसके बाद सभी लोग मिलकर उसी आदमी यंग तक को अपना लीडर बना लेते हैं और सबसे पहले बाहर से अपार्टमेंट में आ रहे लोगों को निकालने के लिए कहते हैं ताकि अपार्टमेंट के सभी लोग शांति से रह सकें। ये लोग ऐसा करने के लिए वोटिंग करते हैं कि आउटसाइडर्स को अपार्टमेंट से निकालें या फिर उन्हें यहाँ पर रहने दें और फिर सभी लोग अपना वोट दे देते हैं, जिसमें ज्यादा लोगों ने आउटसाइडर्स को बाहर निकालने के लिए वोट किया होता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर आउटसाइडर्स को निकालने के लिए एक टीम बनाते हैं और उस टीम का लीडर यंग तक ही बनता है। लेकिन आउटसाइडर्स को अपार्टमेंट से निकालने की बात से म्योंगवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो रात में मिनसंग से उसकी मर्जी पूछती है कि वो क्या चाहता है कि आउटसाइडर्स को यहाँ पर रखा जाए या फिर उन्हें निकाल दिया जाए। लेकिन मिनसंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और फिर वो उसी समय को याद करता है जब भूकंप आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जब भूकंप पहली बार आया था तो मिनसंग कई लोगों के साथ मिलकर कार के नीचे दबी एक औरत को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहां पर दोबारा भूकंप आने लगा था। ये देखकर मिनसंग अपनी कार में बैठ गया और किसी तरह उसने खुद की जान तो बचा ली, पर वो उस औरत को नहीं बचा पाया और उसकी आंखों के सामने ही सब कुछ तबाह हो गया।
ये सब याद करके मिनसंग को काफी बुरा लगने लगता है और फिर मिनसंग सो जाता है। इसके बाद अगले दिन यंग तक मिनसंग से बात करता है और सभी आउटसाइडर्स को निकालने के लिए उसकी मदद मांगता है। जिसके बाद सभी अपार्टमेंट के लोग मिलकर आउटसाइडर्स को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। फिर अपार्टमेंट के सभी लोग आउटसाइडर्स को बाहर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। म्योंगवा को भी मजबूरन उसी बूढ़ी औरत और उसके बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। सभी लोग जब बाहर आ जाते हैं तो यंग तक सभी आउटसाइडर्स से कहता है कि वो लोग अब से यहाँ पर नहीं रह सकते और उन्हें अपने लिए कहीं और जाकर जगह ढूंढनी चाहिए। ये सुनकर सभी आउटसाइडर्स इन पर भड़क जाते हैं और यंग तक और उनकी टीम पर हमला कर देते हैं। यंग तक और मिनसंग बाकी लोगों के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से अब इन दोनों टीमों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ यंग तक और मिनसंग को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन तभी अपार्टमेंट के बाकी लोग आउटसाइडर्स पर ऊपर से सामान फेंक कर इन्हें मारने लगते हैं, जिससे अब मजबूरन आउटसाइडर्स को यहाँ से भागना पड़ता है। और अब सभी लोग आउटसाइडर्स को भगाकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन यही म्योंगवा और कुछ लोगों को ये सब गलत लगता है, लेकिन बाकी के लोगों को ये काफी अच्छा लग रहा होता है और इनके लिए अब यंग तक एक हीरो बन गया होता है। अब आउटसाइडर्स को निकालने के बाद सभी अपार्टमेंट के लोग अपार्टमेंट के बाहर एक बड़ा सा डोर बना देते हैं और उस पर एक बोर्ड लगाते हैं जिसमें लिखा होता है कि आउटसाइडर्स के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। फिर इसके बाद ये सभी लोग अपार्टमेंट में सही ढंग से रहने के लिए कई सारे रूल्स बनाते हैं और खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करके बराबर बराबर बांटते हैं और सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि अपार्टमेंट के लोगों को अब खाने की कमी होने लगती है। ये देखकर यंग तक और उसकी टीम अपार्टमेंट के बाहर जाकर अब खाना ढूंढने का फैसला करते हैं। फिर जब यंग तक और उसकी पूरी टीम खाना ढूंढने जाती है तो तभी उन्हें वहाँ पर कई सारी लाशें दिखती हैं, जिनमें से कुछ लाशें उन्हीं आउटसाइडर्स की थीं जिन्हें इन्होंने बाहर निकाल दिया होता है। पर ये लोग इन्हें इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पूरी टीम अपार्टमेंट के लोगों के लिए खाना ढूंढ कर लाती है, पर उनका लाया खाना पूरा नहीं पड़ पाता, जिस वजह से यंग तक और उसकी टीम अब रोज खाना ढूंढने बाहर जाने लगती है। पर लाया हुआ खाना एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाता। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब यंग तक और मिनसंग खाना ढूंढने जाते हैं तो यहाँ यंग तक और मिनसंग आपस में बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। तभी यंग तक मिनसंग से उसके बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर मिनसंग यंग तक को बताता है कि मेरी वाइफ का इस अपार्टमेंट में आते ही मिसकैरेज हो गया था, जिस वजह से वो बहुत अपसेट रहती थी और हमारा अभी कोई बच्चा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम म्योंगवा को देखते हैं, जिसे एक बच्चे की आवाज आती है। म्योंगवा उस बच्चे को देखती है तो ये वही बच्चा होता है जिसे म्योंगवा ने अपने घर में रखा था। अब तभी एक आदमी वहाँ आता है और उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। म्योंगवा उस बच्चे से वॉकी टॉकी पर बात करती है और अब म्योंगवा को पता चलता है कि उस आदमी ने उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे को अपने घर में छुपा कर रख रखा है ताकि कोई भी अपार्टमेंट के लोग उन्हें ना देख पाए। म्योंगवा भी उस बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताती। इस तरफ यंग तक को एक खाने की दुकान दिखाई देती है। सभी लोग उस दुकान को खोलकर उसके अंदर जाने लगते हैं। तभी अंदर से एक आदमी गन लेकर निकलता है और इन सभी लोगों के ऊपर गन तान लेता है और सभी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी मिनसंग उस आदमी पर पीछे से हमला करता है, जिसके बाद यंग तक भी उस आदमी पर हमला करता है और उसकी गन छीन लेता है। ये लोग उस आदमी को काफी मारते हैं और फिर उसकी दुकान के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कई सारा खाने का सामान दिखाई देता है और ये लोग उस खाने को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन यही मिनसंग उस आदमी जिसे इन्होंने पीटा था उसकी बेटी और उसकी वाइफ को रोता हुआ देखता है और ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है, यानी कि मिनसंग भी ये सब नहीं करना चाहता था। खैर इसके बाद वो सब खाना लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं और अब सभी लोग यहाँ पर पार्टी करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें आज बहुत दिनों बाद अच्छा खाना मिला था। लेकिन म्योंगवा ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और खाना भी नहीं खाती, क्योंकि उसे ये सब गलत लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट के डोर पर दो लोग पहरा दे रहे होते हैं। तभी उन्हें एक लड़की अपार्टमेंट की तरफ आती हुई दिखाई देती है, जो कि इसी अपार्टमेंट में रहती थी और उसका रूम यंग तक के बराबर में था, यानी कि ये यंग तक की नेबर होती है। वो दोनों आदमी उस लड़की को अंदर ले आते हैं। यहाँ एक लेडी उसे पहचान लेती है और उसे यंग तक को दिखाकर कहती है कि तुम्हें ये याद है, ये तुम्हारे नेबर हैं। लेकिन ये लड़की हेवन उनसे कहती है कि मुझे ये याद नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि अभी ये लड़की हेवन बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची है, इसीलिए ये परेशान है। अब इसके बाद यंग तक सभी अपार्टमेंट के लोगों को बताता है कि इस लड़की का नाम हेवन है और ये मेरे बराबर वाले रूम में रहती है। ये सुनकर सभी लोग इस लड़की हेवन को इस बिल्डिंग में रहने देते हैं। लेकिन ये लड़की हेवन अभी भी यंग तक को नहीं पहचान पा रही थी, जिसके बाद हमें भूकंप आने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी असली यंग तक नहीं है और ये आदमी इसी अपार्टमेंट में आता है और असली यंग तक से अपने उधार दिए पैसे मांगने लगता है। पर असली यंग तक उसे पैसे देने से मना कर देता है। इस पर यह आदमी उसे मारने लगता है और यहीं पर यंग तक का मर्डर कर देता है। तभी यहाँ भूकंप आ जाता है और इस अपार्टमेंट के अलावा सब कुछ तबाह हो जाता है। ये सब देखकर ये आदमी यहीं रहने का फैसला करता है और इस तरह ये यंग तक बनकर अपार्टमेंट के लोगों के साथ रहने लगता है। इस सब से हमें पता चलता है कि असली यंग तक तो असल में मर चुका है और अभी जो अपार्टमेंट में यंग तक बनकर रह रहा है वो असल में आउटसाइडर है। अब इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है,
जहाँ सभी लोगों को उनके किए कामों के हिसाब से खाना दिया जाता है। जो भी जितना अपार्टमेंट के लिए काम करता है उसे उतना ही खाना मिलता है। ये देखकर कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यही म्योंगवा भी मिनसंग को अब खाना ढूंढने जाने से मना करती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई हमें शेल्फिश कहे। इसके बाद म्योंगवा उसी आदमी के पास थोड़ा खाना लेकर जाती है जिसने उस बच्चे और उसकी माँ को अपने घर में छुपा कर रख रखा है। म्योंगवा उसे खाना देती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यंग तक दूर से उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके बाद यंग तक एक हीटर लेकर उसी नई लड़की हेवोन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। यहाँ हेवोन उस आदमी से बोल देती है कि मैं जानती हूँ, तुम असली यंग तक नहीं हो। ये आदमी हेवोन को कुछ भी नहीं करता। इसके बाद म्योंगवा हेवोन के लगी चोटों पर पट्टी करती है और उससे बाहर के माहौल के बारे में पूछती है। इस पर हेवोन उसे बताती है कि अपार्टमेंट के बाहर आउटसाइडर्स के बहुत बुरे हाल हैं और भूकंप आने के बाद इतने दिनों तक मैं एक स्टेशन पर थी जहाँ के लोग दूसरों की मदद भी करते हैं, पर हमारे अपार्टमेंट के लोग किसी की भी मदद नहीं करते। अब तभी एक औरत हेवोन के पास आती है और उसे ऐसा बोलने से मना करती है। यहाँ कुछ औरतें हेवोन और उसकी माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगती। यंग तक भी पता नहीं कौन है, मैंने उसे आज से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा और ना ही वो मेरा नेबर है। ये सुनकर म्योंगवा हैरान रह जाती है। ये दोनों बात कर ही रही होती हैं, तभी इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और सभी लोग जब वहां जाते हैं तो तब इन्हें यहाँ पर अपार्टमेंट का एक आदमी मरा हुआ मिलता है और इस आदमी को आउटसाइडर्स ने मारा था। यहाँ पर इन्हें एक ब्लड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सभी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग बहुत ही बुरे हैं और अब उनका ऐसा ही हाल होगा, यानी कि अब आउटसाइडर्स ने इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अब यही उस आदमी की डेड बॉडी को देखकर यंग तक को अपनी बेटी की याद आने लगती है जो कि भूकंप आने की वजह से मर गई थी। ये सब देखकर यंग तक कुछ आदमियों से अपार्टमेंट के डोर पर पहरा देने वाले आदमियों की संख्या बढ़ा देने के लिए कहता है और फिर उसी आदमी के घर जाता है जिसने उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे को छुपा कर रख रखा है। यंग तक उस आदमी के घर के अंदर घुस जाता है और चारों तरफ उस औरत और बच्चे को ढूंढने लगता है। यंग तक उन दोनों को ढूंढ लेता है और उन्हें अपार्टमेंट के बाहर निकालने लगता है। ये देखकर यहाँ भीड़ जमा हो जाती है और मिनसंग यंग तक से पूछता है कि ये दोनों अपार्टमेंट के अंदर अब तक कैसे रह रहे थे, जिस पर यंग तक मिनसंग को बताता है कि इन दोनों आउटसाइडर्स को अपार्टमेंट में छुपाने के पीछे तुम्हारी वाइफ का भी हाथ था। ये सुनकर मिनसंग अब गुस्से में आ जाता है और म्योंगवा के पास आकर उसे डांटने लगता है, पर म्योंगवा मिनसंग से कहती है कि सभी अपार्टमेंट के लोग अच्छा नहीं कर रहे, तुम सब लोग बस अपने बारे में ही सोच रहे हो जिस वजह से आउटसाइडर्स बाहर मर रहे हैं। मिनसंग म्योंगवा को समझाता है कि हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद मिनसंग अपनी वाइफ की तरफ से यंग तक से माफी मांगता है। यंग तक उसे माफ कर देता है और उससे कहता है कि जाओ एक टीम के साथ उन आउटसाइडर्स को भी ढूंढकर बाहर निकाल दो जो कि यहाँ छुपकर रह रहे हैं। इसके बाद मिनसंग और उसके साथी एक एक करके अपार्टमेंट में छुपे हुए सभी आउटसाइडर्स को बाहर निकाल देते हैं और उन्हें घर में छुपाने वाले लोगों को भी खाने का सामान देना बंद कर देते हैं। यही म्योंगवा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सबकी मदद करना चाहती थी। म्योंगवा उस आदमी को जिसने उस बच्चे और उसकी माँ को अपने घर में छुपाया था वो उसे कुछ खाना देने जाती है, पर वो आदमी खाना लेने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यंग तक उन सभी लोगों से जिन्होंने आउटसाइडर्स को अपने घर में छुपाया उनसे माफी मंगवाता है। ये देखकर वो आदमी जिसने उस बच्चे को छुपाया था वो बाहर आता है और सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। इसके बाद वो आदमी वहां से कूदकर अपना ले लेता है। ये देखकर म्योंगवा को काफी बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद अपार्टमेंट के पास में एक पानी का टैंक फट जाता है जिससे अब यहाँ रहने वाले लोगों की पानी की दिक्कत भी खत्म हो जाती है और सभी लोग इतने सारे पानी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन म्योंगवा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो हेवोन से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे वही बात डिटेल में बताओ जो तुमने मुझे पहले बताई थी। ये सुनकर हेवोन अब म्योंगवा को बताती है कि ये जो आदमी यंग तक बनकर यहाँ रह रहा है वो असल में यंग तक नहीं है बल्कि ये भी एक आउटसाइडर ही है, क्योंकि एक दिन मैं किसी काम से असली यंग तक से मिली थी और इसी वजह से मुझे पता है कि ये यंग तक नहीं है। अब ये जानकर म्योंगवा और हेवोन इस आदमी का सच सभी लोगों के सामने लाने का ठान लेती हैं। वहीं अपार्टमेंट की एक लेडी यंग तक को बताती है कि अपार्टमेंट में अब खाना खत्म हो चुका है। ये सुनने के बाद यंग तक और मिनसंग दोबारा अपनी टीम के साथ खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक फूड फैक्ट्री दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से मलबे से दबी होती है। मिनसंग किसी तरह उस फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। यहाँ उसे बहुत सारा खाना दिखाई देता है। सभी लोग उस खाने को फैक्ट्री से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरफ म्योंगवा और हेवोन भी यंग तक के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए चोरी छुपे यंग तक के घर में घुस जाती हैं। तभी इन्हें यहाँ पर एक पूरी तरह से ढकी हुई वॉशिंग मशीन दिखाई देती है। उसे इस तरह से ढका देखकर म्योंगवा को कुछ अजीब लगता है और वो उसे खोल देती है और इसके अंदर इन्हें असली यंग तक की डेड बॉडी मिलती है जो देखकर ये हैरान रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ यंग तक और मिनसंग खाना लेकर वापस अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। तभी मिनसंग को एक हेयर क्लिप दिखाई देता है और मिनसंग उसे उठाकर अपने पास रख लेता है ताकि वो ये म्योंगवा को देखकर उसे खुश कर सके। लेकिन अब तभी इस जगह पर रहने वाले आउटसाइडर्स पूरी टीम पर हमला कर देते हैं जिससे टीम के बहुत सारे मेंबर्स घायल हो जाते हैं। तभी यंग तक भी अपनी गन से आउटसाइडर्स पर हमला करता है और अपनी टीम को लेकर वापस अपार्टमेंट में आ जाता है।
यही इनकी टीम का एक लड़का आउटसाइडर्स के हमले से मर गया होता है और उसकी डेड बॉडी को देखकर उसकी माँ काफी रोती है और यंगतक को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगती है। तभी वहां पर म्योंगवा भी आती है और सब लोगों को असली यंगतक की डेड बॉडी दिखाती है और सबसे कहती है कि ये आदमी भी असल में आउटसाइडर है और ये यहाँ पर यंगतक बन के रह रहा है और इसने ही जो बाहर वाले लोगों के साथ किया है उसी वजह से इस अपार्टमेंट के लोग अब मर रहे हैं। लेकिन यंगतक ये सब देखकर बोलता है कि अगर अपार्टमेंट के किसी भी आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और सभी लोग यंगतक की सच्चाई जानने के बाद काफी गुस्से में आ जाते हैं और उसे अपार्टमेंट से बाहर निकालने लगते हैं। तभी यंगतक हेवन को देखता है जिसने उसका सच सबको बताया है। हेवन को देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो हेवन को एक बड़े से गड्ढे में फेंक देता है जिससे हेवन वहीं मर जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर अब मिनसंग भी यंगतक के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी यंगतक बड़ी ही चालाकी से मिनसंग के हाथ से वो गन छीन लेता है। यहाँ अब इन सबके बीच में आपस में ही लड़ाई होने लगती है और तभी बहुत सारे आउटसाइडर्स अपार्टमेंट के डोर को तोड़ देते हैं और यहाँ पर आकर यहाँ रहने वाले लोगों को मारने लगते हैं। फिर यंगतक और सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और मिनसंग भी जल्दी से म्योंगवा को लेकर अपने रूम में छुप जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर दो आउटसाइडर्स आकर मिनसंग पर चाकू से हमला कर देते हैं। मिनसंग किसी तरह उन्हें मारता है और अपने रूम से भागकर बाहर आ जाता है। मिनसंग काफी जख्मी हो जाता है। यहीं एक आउटसाइडर यंगतक और उसकी टीम के ऊपर एक बम फेंकता है। ये देखकर यंगतक उसे वापस आउटसाइडर की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन तभी वो बम हवा में ही फट जाता है जिससे यंगतक और काफी सारे लोगों को काफी चोट लग जाती है। इधर मिनसंग म्योंगवा को लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और एक टूटे हुए अपार्टमेंट में जाकर छुपता है। यहीं मिनसंग आउटसाइडर्स के हमले से काफी जख्मी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यंगतक भी बम के ब्लास्ट होने की वजह से अब लड़ने की हालत में नहीं बचता और अपने रूम में चला जाता है और अपनी बेटी और अपनी वाइफ की फोटो देखकर उन्हें याद करने लगता है। फिर तभी आउटसाइडर्स उसके रूम में भी आ जाते हैं और यंगतक कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं पड़ा रहता है। इस तरह आउटसाइडर्स इनके अपार्टमेंट पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरफ अगले दिन म्योंगवा घायल मिनसंग को लेकर आगे बढ़ती है और दोनों एक टूटे हुए चर्च में रात में सोने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ मिनसंग म्योंगवा को वही हेयर क्लिप देता है जो उसे खाना ढूंढते समय मिला था। मिनसंग म्योंगवा से बात करता है और अपनी सभी गलतियों के लिए म्योंगवा से माफी मांगता है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन जब म्योंगवा जागती है तो देखती है कि मिनसंग तो अब मर चुका है। ये देखकर म्योंगवा को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। तभी कुछ आउटसाइडर्स उसके पास आते हैं जो कि यहाँ पर पास ही में रहते थे और वो म्योंगवा की मदद करते हैं। म्योंगवा मिनसंग को दफना देती है और फिर वो आउटसाइडर्स म्योंगवा को अपने साथ एक टूटे हुए अपार्टमेंट में ले जाते हैं। यहाँ म्योंगवा देखती है कि यहाँ पर ये लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं और इस मुश्किल के समय में सरवाइव कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ भेदभाव भी नहीं कर रहा। ये देखकर म्योंगवा खुश हो जाती है। ये लोग म्योंगवा को खाने के लिए राइस बोल देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। ये बात सुनकर म्योंगवा इन्हीं आउटसाइडर्स के साथ रहने का फैसला करती है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल के समय में हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो हमसे भी ज्यादा बुरे हालात से गुजर रहे हों। इस कहानी में हमें दिखाया गया कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों के पास खाने पीने की चीजों की कमी थी, लेकिन उनके पास एक सिर्फ जगह थी। वो चाहते तो कई आउटसाइडर्स को अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए जगह दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उनकी मदद करने के बजाय उनसे मुंह मोड़ लिया, जिसके नतीजे में आउटसाइडर्स के दिमाग में इनके लिए बुरी इमेज बन गई। हालांकि ये लोग भी बुरे नहीं थे। ये लोग बुरे समय को देखकर अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने दूसरों के साथ गलत करके खुद को जिंदा रखा और आखिर में सब कुछ तबाह हो गया। म्योंगवा जो शुरू से ही इस सब के खिलाफ थी, वो अब ऐसे लोगों के बीच आ गई जो अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। साथ ही ये लोग यहाँ पर खुश भी होते हैं, जिससे पता चलता है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर लोग एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की मदद करें तो मुश्किल के समय में भी खुशी से सर्वाइव किया जा सकता है। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।